आप वो नहीं देखते जो आपको नजर आ रहा होता है, बल्कि आपको वही नजर आ रहा होता है जिस पर यकीन करने का फैसला आप पहले ही कर चुके होते हैं। यह है यकीन या इत्काद का कानून, और इसे अंग्रेजी में द लॉ ऑफ बिलीफ कहते हैं। ब्रायन ट्रेसी, जो कि एक कैनेडियन अमेरिकन मोटिवेशनल पब्लिक स्पीकर और सेल्फ डेवलपमेंट ऑथर हैं, उन्होंने दौलत के 21 कवानीन बयान किए हैं, जिन्हें वो 21 एब्सोल्युटली अनब्रेकेबल लॉज ऑफ मनी कहते हैं। उनमें से पहला कानून, द लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, मैं अपनी गुज़श्ता वीडियो में बयान कर चुका हूं, और अब इस वीडियो में मैं दौलत का दूसरा कानून बयान करने जा रहा हूं। तो आइए शुरू करते हैं। दौलत के 21 कवानीन में से दूसरे कानून का नाम है यकीन या एतकाद का कानून, और इस कानून का कहना है कि आप जिस चीज, अकीदे या ख्याल पर मुकम्मल जज्बात और एहसासात के साथ यकीन रखते हैं, वो वाकई आपके लिए हकीकत बन जाता है। अगर अंग्रेजी में कहें तो कुछ यूं होगा कि whatever you truly believe with feelings and emotions becomes your reality. अच्छा, तो एक सवाल जो आपके जहन में उठ रहा होगा वो ये कि इस कानून का दौलत के हसूल के साथ क्या ताल्लुक है। और इस सवाल का जवाब ये है कि आपकी जिंदगी में आपकी परफॉर्मेंस की हद सिर्फ वहां तक है जहां तक आप अपने आप को काबिल समझते हैं। अंग्रेजी का मुहावरा है, इफ यू थिंक यू कैन, यू कैन, एंड इफ यू थिंक यू कैन नॉट, यू आर राइट। और इसका मतलब यह है कि अगर आप किसी खास काम के मतलब यकीन रखते हैं कि आप वो काम कर सकते हैं, तो आप कर सकते हैं, और अगर आप समझते हैं कि आप वो काम नहीं कर सकते, तो फिर भी आप ठीक ही कह रहे हैं। और सबसे बड़ा यकीन जो आप अपने अंदर पैदा कर सकते हैं वो ये है कि मुआशी तौर पर बहुत कामयाब होना आपकी किस्मत में लिखा हुआ है। इसे आपको इंतहाई यकीन और अंधे एतकाद के साथ अपने लिए ज़हनी तौर पर कबूल करना है। ज़ाहिर है, यकीन या एतकाद कहते ही उस ख्याल को हैं जिसे आप बगैर किसी सबूत के आंखें बंद करके मान सकें। लिहाजा जब आप मुकम्मल तौर पर इस बात पर कायल हो जाते हैं कि आपने मुआशी तौर पर कामयाब होना ही है, तो आप ऐसे मामलात और सरगर्मियों में एंगेज हो जाते हैं जो इस ख्याल को सच में तब्दील कर देते हैं। और एक बहुत अहम नुक्ता यह है कि आप सोचते कैसे हैं, क्योंकि आपकी सोच और आपके हालात का आपस में बहुत गहरा ताल्लुक है। मसलन अगर आप कुछ इस तरीके से सोचते हैं और ख्यालात का इजहार करते रहते हैं और यकीन रखते हैं कि कोई भी अमीर बन सकता है, या आपका ख्याल है कि पैसा और दौलत बहुत अच्छी चीज है, या आप सोचते हैं कि मैं अपने अंदर बेहतरी लाकर मुआशी तौर पर बहुत आगे बढ़ सकता हूं, या आपका ख्याल है कि आप अपनी जिंदगी के हालात वाकयात के खुद जिम्मेदार हैं और ये दुनिया मौके और अपॉर्चुनिटी से भरी पड़ी है, और अगर फिलहाल आपको कामयाबी नहीं मिल रही तो आप अपने आप को कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, कामयाब होने में टाइम तो लगता ही है। अगर आप ऐसे सोचते हैं और अपने आप को ऐसी बातें बताते हैं तो एक दिन जरूर आप मुआशी तौर पर खुशहाल हो जाएंगे। लेकिन अगर आपके अकायद और सेल्फ टॉक कुछ इस तरह की है जो कि नेगेटिव है, कि बगैर किसी फॉर्मल एजुकेशन के मैं तो अमीर बन ही नहीं सकता, और ये पैसा मेरी किस्मत में कहां,
या आप ऐसे सोचते हैं कि पैसे वाले लोग शायद अखलाकी तौर पर अच्छे नहीं होते, या फिर आपने इस ख्याल को दिमाग में पक्का कर लिया है कि किस्मत में हुआ तो पैसा खुद ही मिल जाएगा, वगैरह वगैरह। तो ऐसी खुद कलामी और ख्यालात का नतीजा ये होगा कि आप बिल्कुल ऐसी कोशिशें नहीं करेंगे जिससे आपके अमीर होने का कोई चांस हो, और आप जिंदगी में माली तौर पर हमेशा लड़खड़ाते ही रहेंगे। लिहाजा अपनी सोच को पॉजिटिव रखें और अच्छे ख्यालात को परवरिश दें। और चलते चलते ये भी आपको बताता चलूं कि काबिलियत में अपने आप को बहुत महदूद समझना और अपने आप को ये बताते रहना कि जी मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता और मैं तो किसी काबिल नहीं हूं, ये सबसे बुरे यकीनों में से एक यकीन है। ऐसे ख्यालात और यकीन आपको हमेशा खींच कर जिंदगी की दौड़ में बहुत पीछे रखते हैं। हकीकत यह है कि कोई भी शख्स काम में आपसे बेहतर नहीं और कोई भी शख्स काम में आपसे ज्यादा स्मार्ट नहीं है। अगर किसी काम में कोई आपसे बेहतर परफॉर्म कर रहा है तो उसकी सादा सी वजह यह है कि उसने हुनर सीखने और अपनी काबिलियत को बढ़ाने में आपसे ज्यादा मेहनत की है। उसने असबाब और असरात के कानून को सीखा है और आपसे पहले उसे अपनी जिंदगी और अपनी मईशत पर अप्लाई कर लिया है। सिर्फ यही फर्क है आप में और आपसे बेहतर परफॉर्म करने वाले में। और आखिर में याद रखें और यकीन रखें कि जो काम कोई और कर सकता है और ख़ास तरह के नताइज हासिल कर सकता है, तो आप भी वही काम तकरीबन उसी तरह करके उस जैसे नताइज हासिल कर सकते हैं। आपका बहुत शुक्रिया।